चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे वॉइस कैसी आ रही है, प्रॉपर है क्या? जल्दी से कमेंट करिए। बताइए कैसे हैं आप सभी। चलिए, गुड इवनिंग देवाशीष, प्रिया, सोनी, भास्कर, सविता, द्रपेंद्र, रोहित, शुभम, सोनी, कपिल। ठीक है, आवाज़ ठीक है, एकदम प्रॉपर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए तो करें स्टार्ट। ठीक है, आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 7 है टाइम एंड वर्क का। इसके बाद में एक क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, कल मिल जाएगी आपको मॉर्निंग में ही सुबह 8 बजे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा जिसमें 20 स्पेशल क्वेश्चंस हैं। उसका मैं एक क्विज बना दूंगा। ठीक है, उस क्विज को आप लोग लगा लेंगे और उसका सॉल्यूशन आप जो है उस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। 20 स्पेशल क्वेश्चंस होंगे टाइम एंड वर्क के। ठीक है, चलिए तो बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 67 आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने बताइए कितने लोग का आंसर आ गया इसका? आंसर आया? सॉल्व करके देखा था आप लोगों ने? चलिए देखें सॉल्यूशन। और यहां तक के सारे क्वेश्चंस आपने रिवाइज किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, चीजें बन पा रही हैं। चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया है। टोटल डेज कितने हैं हमारे पास में? टोटल डेज हमारे पास में है 150। कितने हैं बोलो? 150 डेज हैं। इसको करने के लिए उसने कितने आदमी? 20 आदमी काम पर लगाए और 20 आदमी काम पर लगाए, 30 महिलाएं, 30 वुमेन काम पे लगाई। साथ ही साथ अगर आप देखें 75 बच्चों को भी काम पे लगाया, 75 चिल्ड्रन। और इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है और 60 दिन के बाद अगर देखा जाए तो इन सभी ने 60 डेज काम किया और काम का कितना? 1/4। मतलब 4 काम में से एक काम कंप्लीट कर पाए। 4 यूनिट काम करना था, एक काम कंप्लीट कर पाए, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, M1 D1 अपॉन वर्क 1 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है? M2 D2 अपॉन में वर्क 2। अब इसके बाद आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए इतना स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसको करने के लिए 20 आदमी, 30 महिलाएं और 75 बच्चे काम पर लगाए, परंतु 60 दिन के बाद में 1/4 काम पूरा हुआ। तो इतनी लाइन का मतलब मैंने ये लिख दिया आपको मैथ्स की भाषा में डिकोड करके। बात समझ गए? इसके बाद हमें क्या करना है? अब क्या होगा? जो अब आया वो बराबर के इस तरफ स्टार्ट होगा। अब देखिए क्या है, अब उसने सारी महिलाओं को काम से हटा दिया। उसका दिमाग खराब हो गया तो उसने सारी महिलाओं को काम से हटा दिया। काम से हटाने के बाद फिर क्या लिखा है उसने? 50 बच्चों को भी हटा दिया। उसने क्या किया? 50 बच्चों को भी काम से हटा दिया और उनकी जगह पे कुछ अतिरिक्त आदमियों को काम पर रखा। मतलब हम कह सकते हैं अतिरिक्त आदमी 20 आदमी पहले से काम कर रहे थे और एक्स मैन और रख लिए उसने। कितने मैन रख लिए? एक्स मैन। 20 आदमी में एक्स मैन हमने जोड़ दिए, प्लस महिलाएं पूरी की पूरी हटा दी, तो ये अब यहाँ पर काम नहीं करेंगी। बच्चे कितने हटा दिए? तो उसने कहा है बच्चे हटा दिए 50। तो पहले 75 बच्चे काम कर रहे थे, अब कितने बच्चे काम करेंगे? 25 बच्चे। तो 25 चिल्ड्रन यहाँ पर बचे हैं। ठीक है, ऐसा करने पर जिसकी वजह से काम जो है 5 दिन पहले पूरा हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर 150 में से 60 दिन आपने इस्तेमाल कर लिए, बचे कितने? 90 दिन।
अब 90 दिन लगने थे यहाँ पर, कितने लगने थे 90, लेकिन 90 नहीं लगे, कितने 5 दिन कम लगे। कैसे लगे 5 दिन कम? कुछ और आदमी ऐड कर लिए, है ना, और इसमें से महिलाओं को पूरी तरह से काम से हटा दिया, और यहाँ पर बच्चे जो है उसने कितने हटा दिए, 50 बच्चे हटा दिए, जिसके कारण से 5 दिन कम लगे। मतलब कितने दिन लगे? 85 डेज लगे। तो अब यहाँ पर केवल 85 डेज लग रहे हैं, और काम कितना, जो बचा हुआ काम था, कितना काम बचा था, 4 काम में से 1 काम तो यहाँ पर हो गया था, बचा कितना है? तो आप कहेंगे भाई 3 काम, तो यहाँ पर जो बचा हुआ काम वो कितना हो गया? 3 काम। तो 3 काम यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर है? कल की क्लास को मैंने फिर से अपलोड कर दिया है, रात तक मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, रात तक मिल जाएगी या फिर कल मिल जाएगी, चिंता मत करिए, दोबारा से अपलोड किया है। कोई बात नहीं, आपने 3-4 बार किया, आंसर नहीं आया, अभी हम यहाँ पर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, इतना कर पाए क्या आप लोग? इतना समझ पाए ना जो मैंने समझाया? ठीक है, 150 दिन में से 60 दिन यहाँ काम किया, इसके बाद ऐसा करने पर 5 दिन और कम लगे, तो हम ये कह सकते हैं 60 माइनस के तो 90 दिन बचे, और 90 में 5 और कम लगे, कितने लगे? 85 डेज लगे। तो इस बात का निष्कर्ष यहाँ पर ये होगा कि ये जो काम है ना, 3 काम 85 डेज में होगा। तो M1 D1 वर्क 1 बराबर M2 D2 वर्क 2। क्लियर है इतनी बात? सभी को समझ आ गया ना? ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद में क्या दिया है, ये मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद में क्या दिया है? इसके बाद उसने दिया हुआ है, इसके बाद उसने दिया हुआ है क्या? देखिए आगे क्या, यदि 3 आदमी बराबर है 5 महिलाएं, मतलब 3 मैन 3 मैन बराबर है 5 विमेन, एक स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिया है उसने? 2 महिलाओं बराबर क्या है? 3 बच्चे, 2 महिलाओं बराबर 3 बच्चे। तो 2 वुमेन्स इक्वल्स टू कितने बच्चे? बोलो 3 बच्चे, ये है। अब यहाँ से आप रेशो बनाइए, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया? तो आप कहेंगे भाई ये हो गया है 5/3, और यहाँ से इसका रेशो बनाइए, विमेन अपॉन चिल्ड्रन का रेशो कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि मैन, विमेन और चिल्ड्रन की जो क्षमता है, इसका रेशो देखें तो मैन का कितना है 5, तो वुमेन का कितना है 3, और विमेन का कितना है? बोलो, देखो यहाँ पर 3 तो यहाँ भी 3 है, तो एक ही बार हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है वो ये आपको पुट करना है इस क्वेश्चन में, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये हम पुट कर देंगे, तो पुट करिए भाई, इस वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पर कितना पुट करना है? बोलो, m की जगह पे 5, w की जगह पे 3, और इसकी जगह पे कितना? 2। और यहाँ पर कितना पुट करना है? बोलो 5, और यहाँ पर भी कितना पुट करोगे? बोलो 5, और चिल्ड्रन की जगह पे कितना पुट करोगे? बोलो 2 पुट करोगे। ठीक है, इतना करना है। तो यहाँ से देखिए 20 पंचे कितना हो गया? 100, प्लस 30 दिया कितना हो गया? 90, प्लस 75 दूना कितना हो गया? 150, इंटू कितना हो गया? बोलो 60, बटे में कितना? 1, तो 1 मैंने लिया नहीं यहाँ पर। ठीक है, और ये 3 का यहाँ गुणा कर दिया तो कितना हो गया? बोलो 3 यहाँ पर आ गया, बराबर। अब नीचे तो यहाँ पर 1 बचा है बस। ठीक है, इसके बाद देखो 20 पंचे कितना हो गया? बोलो 100, फिर यहाँ पर कितना हो गया? 5x, कितना हो गया? बोलो 5x, और यहाँ पर कितना हो गया? बोलो 25 दूनी 50, ये हो गया 50, इंटू कितना हो गया? बोलो 85। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है ना? बोलो। इतना कर पाएंगे? ठीक है, ये फटाफट से उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शैली आपने 90 लिया था, कोई बात नहीं। भावना आपने 95 लिया था, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं। बढ़े, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 100 हो गया, इसको भी 100 मान लो, इसको 140 मान लो, 10 इसको दे दिए तो कितना? 340 हो गया। तो 340 इंटू 6×18 180 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलो 100 और 50 150, 150 प्लस कितना? 5x इंटू कितना? 85। अब सिंप्लीफाई करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा 17 से कितनी बार? 17 पंचे 85, और 17 से कितनी बार? 17 दूनी 34,
ठीक है, फिर 5 से कितनी बार बोलो, 4 बार, तो 18 चौक कितना हो गया 72, 720 बन गया। कितना बन गया बोलो, यहाँ पर आ गया कितना, 18 चौके 72, 720, 720 बराबर यहाँ पर कितना बचा, 150, 150, 150 और यहाँ पर कितना है बोलो, 5x है। तो x का मान निकालना है, x मान हमने रखे थे, 150 इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0, 12 में से 5 गया 7, 570 बराबर कितना हो गया 5x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है 570 अपॉन में कितना 5, तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 114 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ शुभम, टेस्ट सीरीज जो है उसके कूपन कोड अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जितना डिस्काउंट पहले हो रहा था उतना डिस्काउंट नहीं हो रहा है। MPSI का टेस्ट शायद अभी 119 रुपये का है। ठीक है, कितना आएगा 114, 57 दूनी 114 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर पाओगे सभी लोग? हाँ ठीक है, बड़े क्लियर कर लोगे? आराम से करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, फिर आपका फ्लो बन जाएगा भाई क्वेश्चन को कैसे डील आपको करना है। जल्दबाजी बहुत ज्यादा नहीं करनी, गलतियां होने के चांसेस होते हैं ज्यादा बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, बड़े चलिए अगले सवाल पे आएंगे। स्टार्ट करना है कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 70 भी आपको बोला था कि बना के देखिए, आगे क्वेश्चंस बना के आइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए अब ये सवाल यहाँ पर जो दिया है बर्गर के फॉर्म में दिया है, इडली के फॉर्म में भी आ सकता है, समोसे के फॉर्म में भी आ सकता है, पराठे के फॉर्म में भी आ सकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं, है ना। 3 मैन जो है इनको 80 बर्गर बनाने हैं। कितने, 80 बर्गर क्या करने हैं, ये काम करना है, बनाने हैं, बनाने हैं। अब इनकी मेथड आगे दी है क्या, वे सभी मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। सभी मिलकर अगर काम करेंगे, जिस मान लीजिए 3 मैन हैं, A प्लस B प्लस C, सबके सब 1 मिनट के टाइम में, 1 मिनट के टाइम में कितना काम कर देते हैं बोलो, 20 बर्गर बना देते हैं। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है सबकी, A प्लस B प्लस C 3 मैन की 1 मिनट की क्षमता क्या है, सब मिलकर के काम करेंगे तो 20 बर्गर बना देंगे 1 मिनट में। इतना बात समझ पाए? देखो 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं, वो लिख दिया मैंने, वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर क्षमता दी है कि A B C मिलकर 1 मिनट के अंदर 20 बर्गर बनाते हैं। इतनी बात समझ पाए क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इसके बाद में अब देखो यहाँ तक की बात खत्म हो चुकी है, क्लियर है। ये मैंने लिख दिया और ये मैंने लिख दिया, ये काम करना है और ये तीनों के तीनों जो है इनकी क्षमता है 20 बर्गर 1 मिनट में बनाने की। 1 मिनट में कितना काम कर देंगे, 20 यूनिट काम कर देंगे। अब यहाँ पर दिया पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया, पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया, मतलब किसने काम करना शुरू किया, ए ने काम करना शुरू किया और 1 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेकर, मतलब 1 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेकर, मतलब 1 मिनट प्लस कितना x, 1 मिनट से कुछ ज़्यादा समय लेकर कितना 20 बर्गर बना डाले, है ना। इसने काम करना स्टार्ट किया और 1 मिनट से कुछ ज़्यादा समय ले लिया तो 1 प्लस x ले लिया, इतना मिनट लिया और कितना काम कर दिया, 20 बर्गर बना दिए। कितने बना दिए, 20 बर्गर बना दिए। इसके बाद देखो बनाने कितने थे, 80 बनाने थे, लेकिन 20 इसने बना दिया अकेले ने। भाई ये बहुत देर से बोल रहा होगा सबसे, आओ भाई खाना बना लेते हैं, आओ भाई बर्गर बना लेते हैं, लेकिन लोग नहीं सुन रहे होंगे, बिस्तर में पड़े होंगे, कई लोग तो मोबाइल चला रहे होंगे बैठे बैठे, तो इसका दिमाग खराब हुआ। इसने कहा भाई कोई नहीं कर रहा तो मैं तो अपना काम करता हूँ। तो इसने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया और 1 मिनट से x समय ज़्यादा लेकर, मतलब 1 प्लस x मिनट लेकर के 20 बर्गर बना डाले। फिर इनको लगा भाई ये तो खाना
कंप्लीट कर ले रहा है, हमको तो खाने को मिलेगा नहीं। तो फिर ये लोग भी उठ गए, ये लोग भी उठ गए। फिर जब ये लोग उठ गए ना तो इसने काम करना बंद कर दिया ए ने। फिर क्या हुआ, फिर बाकी का जो काम था, कितना काम था भाई, 80 में से 20 बन चुका है, तो बचा कितना, 60 बर्गर। कितना बचा है, 60 बर्गर बचा है। तो 60 बर्गर बचा है। तो देखिए बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने, मतलब बी और सी ने पूरा किया है ना, पूरा किया। अगर पूरा काम खत्म होने में कुल कितना टाइम लगा, बोलो 8 मिनट का समय लगा। 8 मिनट का समय लगा है ना। टोटल कितना समय लगा है, बी प्लस सी ने जो बचा हुआ काम किया है वो कितने टाइम में किया है, कितने टाइम में किया है। अगर इन सभी को मिलाकर कितना टाइम लगा है, बोलो 8 मिनट लगा है। हमें कह सकते हैं भाई इनको लगा है कितना, 8 मिनट। मैं भी क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूँ, 8 मिनट। तो मैं आपसे कहता हूँ भैया 8 मिनट में से इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, 1 + x। तो बचा टाइम कितना हमारे पास में, 8 मिनट में से ए का टाइम हटा दिया हमने, तो ये माइनस का अंदर गुणा हो गया। और यहां से आप कह सकते हो 1 मिनट, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय है यहाँ पर। सॉरी, इसको करेक्ट करिएगा प्लीज़, है ना, गलती से लिख दिया मैंने, ध्यान से नहीं देख पाया। 3 + x है, ये 3 + x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, बोलो 3 + x हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 हो गया और माइनस का x हो गया। बात समझ पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 मिनट है, 3 मिनट है, हाँ गलती से हो गया वो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने पहली लाइन क्या पढ़ी, 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने, तो वहाँ पर लिख दिया 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं। और यहाँ पर वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। तो देखो ये लिख दिया मैंने ये। अब मेरी लाइन कहाँ तक कंप्लीट हो गई, एक बार मैच कर लीजिए फटाफट। यहाँ तक मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, कितनी, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय काम करके 20 बर्गर बनाए। तो यहाँ पर लिख दिया भाई, देखो यहाँ पर ए ने अकेले काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पर 3 मिनट से x मिनट ज़्यादा ले लिया, 3 मिनट से कुछ समय ज़्यादा लेकर के 20 बर्गर बना डाले। तो ये यहाँ पर 3 था जो मैंने 1 लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 3 + x मिनट लेकर 20 बर्गर बनाए, मतलब 3 मिनट तो लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो उसको हमने x के फॉर्म में लिख दिया, 3 + x मिनट में 20 बर्गर बनाए। क्लियर है। अब इसके बाद बाकी का जो काम है, जो बाकी का काम है, बाकी काम कितना बचा, 80 बर्गर बनाने थे, 20 बर्गर चले गए, बच्चे कितने, 60 बर्गर। तो 60 बर्गर इसने 20 बनाए, इन दोनों ने 60 बनाए। तो इनने जब बनाना स्टार्ट किया बी और सी ने, तो पूरा का पूरा काम कितना टाइम लेकर के हुआ, 8 मिनट लेकर के हुआ। तो मैंने कहा भाई 8 मिनट में अगर पूरा काम हुआ है, कितने बर्गर बनाने का, 80 बर्गर बनाने का काम 8 मिनट में हुआ है, इसका मतलब ए कितना ले गया स्टार्टिंग में, तो 3 + x मिनट ले गया। तो बचा टाइम कितना, जो बचा हुआ टाइम वो इन दोनों को लगा, क्यों, क्योंकि इन सभी को मिला करके कितना टाइम लगा है, 8 मिनट। तो 8 मिनट में से 3 + x हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 - x। कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गए 5 और ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - x मिनट। क्लियर है, 5 - x मिनट लगे। अब आप देखिएगा यहाँ से आप ये पूरा टाइम जोड़ सकते हैं, ये 5 और 3 8, x कट जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो 8 मिनट हो जाएगा। तो इन सभी ने जो काम किया है 20 और 60 80 बर्गर बनाने का, वो 8 मिनट में कर डाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें। तो अब ये तो हमारा क्वेश्चन का अरेंजमेंट खत्म हो गया। क्वेश्चन का पूरा जो अरेंजमेंट करना था, जो डेटा हमको निकालना था, वो हमने निकाल लिया। क्लियर है। ये निकालने के बाद अब मेन जो बात है वो है क्या, वो ये है कि ज्ञात करो कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। अब उसने जो आपसे पूछा है कि भाई 160 बर्गर अगर तैयार करने हो और पहला अकेला आदमी काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, बोलो, बात क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है। तो इतना अरेंजमेंट तो कर पाए कि नहीं कर पाए, ये जल्दी से छाप लीजिए फटाफट। यहां पर 3 + x हो गया, यहां पर 5 - x हो गया, ठीक है। 3 + x मिनट का काम ए का 20 बर्गर और 5 - x मिनट का काम बी + सी का 60 बर्गर। टोटल बर्गर कितने, 60 और 20 80 बर्गर इनको बनाने थे, तो ये बना दिए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि भाई अगर हमें ए से अकेले काम करवाने हो तो पहला आदमी जो है ए, वो 160 बर्गर कितनी देर में बनाएगा, ये हमसे पूछा गया। क्लियर है, नोट कर लिया सभी ने, बढ़ जाएं आगे। अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये जो चीज हमें दी है कि भाई ए
प्लस बी प्लस सी 20 बर्गर बनाते हैं, 20 बर्गर बना सकते हैं कितने मिनट में? 1 मिनट में, है ना? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने? 20 बर्गर बना सकते हैं। ये इनकी इफिशिएंसी है ए बी सी की। क्लियर है? तो यहां से मुझे x का मान निकालना है। जब x का मान मुझे निकालना है भाई, तो मैं कहूंगा भाई a जो है यहाँ पर a है और ये b प्लस सी का काम है। a का काम है 3 प्लस x मिनट का 20 बर्गर का। तो मैं कहूंगा a की क्षमता, a की 1 मिनट की क्षमता निकालो। एक मिनट की क्षमता, आप कहेंगे 3 प्लस x मिनट में इतना काम, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? आप कहेंगे भाई यहां पर 1 मिनट बचाओ, यहां पर 1 मिनट बचाओ, तो ये नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 3 प्लस x। ये a की क्षमता है 1 मिनट की। a इतना काम करता है 1 मिनट में। क्लियर है? 3 प्लस x। देखो यहां पर मैं कुछ नहीं करके मैं इतनी सी बात कर दूं, अगर क्या बात कर दूं? इंटू 1 कर दूं, तो 1 मिनट यहीं पे रह जाएगा, 1 मिनट यहीं पर रह जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ए की क्षमता 1 मिनट की आ जाएगी, ए की क्षमता 1 मिनट की। तो हम ये कहेंगे भाई 1 मिनट में ए ने कितना काम किया है? 20 अपॉन में 3 प्लस एक्स। क्लियर है? इसी प्रकार से बी प्लस सी की निकालिए 1 मिनट की। 1 मिनट की क्षमता आपको निकालनी बी प्लस सी की। तो यहाँ पर 1 कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट में ये करता है कितना काम? 60 अपॉन में 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स ये किसका है? ये है b प्लस सी का, और ये है किसका बोलो? ये है a का। बात समझ पा रहे कि नहीं? समझ आया अथवा नहीं? बोलो। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से डायरेक्टली कि अगर ये बंदा a बंदा है, इतने मिनट में इतना काम करता है, तो 1 मिनट में कितना कर लेगा काम? तो आप कहेंगे भाई 20 अपॉन में 3 प्लस एक्स। ये 1 मिनट की क्षमता है ए की। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूंगा किसकी? मैं बात करूंगा बी प्लस सी की। बी प्लस सी की 1 मिनट की क्षमता, 1 मिनट की क्षमता कितनी होगी? तो आप कहेंगे 60 काम किए 5 माइनस एक्स में। तो ये आ गई ए की क्षमता, ये आ गई बी प्लस सी की क्षमता। तो ए बी सी की क्षमता 1 मिनट की कितनी हो जाएगी? 1 मिनट का इसका काम, 1 मिनट का इसका काम, सभी को अगर जोड़ दें, हम इन सभी को जोड़ दें, तो 1 मिनट का ए बी सी का काम हो जाएगा। ये 1 मिनट का, देखो ये ए का और ये बी सी का, तो सब जुड़ जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा। तो मैं कहता हूं भाई 1 मिनट का इन सभी का काम कितना है? 20 बर्गर का है। कितने का? 20 बर्गर का। तो ए का आप यहां पर रख दीजिए एफिशिएंसी कितना? ए की जगह पे 20 अपॉन में कितना? 3 प्लस एक्स, और इन दोनों की जगह पे आप यहां पर ये प्लस लगा हुआ है, यहां पर बी प्लस सी का रख दीजिए कितना? 60 अपॉन 5 माइनस एक्स रख दें। तो ये मिल करके कितना काम कर देते हैं 1 मिनट में? 20। ये 1 मिनट का एबीसी का हो गया, और एबीसी का हमने यहां पर वैल्यू रख के इसके बराबर कर दिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन एक ही बार में आप सभी को क्लियर हो जाए। अब ये सब हटा दूं क्या मैं यहां से? नोट हो गया आप लोगों का? बोलिए। क्लियर है? वैभव, तनु, सूरज, सोनम, शुभम, शैली, सविता, रोहित, प्रिया, पंकज, करिश्मा, ज्योति, द्रपेंद्र, देवाशीष, भावना, अनुराग, अंजलि, अनन्या, सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है? ये शॉर्ट मेथड जो है ना, अगर शॉर्ट की बात करें तो इसी से शॉर्ट बना पाएंगे आप जितना बना पाएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए, मैं कह सकता हूं 20 अपॉन में कितना है? 3 प्लस एक्स, और यहां पर 60 अपॉन में कितना है? 5 माइनस एक्स बराबर कितना है? 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से x का मान निकल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो इसको सॉल्व करता हूं, तो एक तरीका तो ये कि आप पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, या तो तरीका ये कि आप यहां पर x की वैल्यू पुट करना शुरू करिए। 1 2
3, 0 रख सकते हैं क्या, 0 भी रख दीजिए, 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करिए। मैंने कहा 0 रखा, तो 0 रखने पर हम देख पा रहे हैं कि अगर ये 3 से डिवाइड हम इसको करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर वैल्यू पॉइंट में आएगी। यहाँ से अगर 0 रख दिया हमने, यहाँ 0 रखा तो ये 5 होगा, 5 से डिवाइड करो कितना, 12 पंचे 60, और यहाँ पर क्या आएगा 20 या 60, 3 से आप करोगे तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए। अगर मैं 3 से करता हूँ 3 18 2/3, तो मतलब कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 2/3 आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ना नहीं आएगा 0 से, तो हम इसमें 0 नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखने पर देखिए कितना हो जाएगा, जल्दी से पुट कर देखिए, 1 रखने पर कितना बनेगा, 3 और 1 4, तो 20/4 बनेगा, और यहाँ पर 60 बटे में कितना बनेगा, आप कहेंगे 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितना हो गया बोलो 5, और कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे भाई 15 चौके 60, तो यहाँ पर 15 15 और 5 कितना हो गया बोलो 20 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर कितना आ गया 20, मतलब x का मान 1 पर सेटिस्फाई करता है। आप 2 भी रख के देख सकते हैं, 3 भी रख के देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम अलजेब्रा में सीखते हैं हालांकि, तो अभी फिलहाल आप याद रखिए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसको करिए, यहाँ से इसको करिए और सॉल्व करके आप निकालिए, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। दूसरा है वैल्यू पुटिंग, तो मैंने 0 रखा तो 0 से पॉइंट में जा रहा था, मैंने 1 रख दिया, तो 1 रखा तो x का मान कितना सेटिस्फाई कर रहा है, 1 कर रहा है। अगर x का मान 1 है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि x का मान वैल्यू पुट करने पर x का मान 1 को सेटिस्फाई करता है। जब x का मान 1 सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब x का मान कितना है 1, तो आपको पता है कि a जो है आपको पता है कि 3 + x मिनट में, 3 + x मिनट में कितना 20 बर्गर बना रहा था, कितना बना रहा था 20 बर्गर बना रहा था। तो x का मान आप यहाँ रख दोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 4 मिनट में, 4 मिनट में a कितना बनाता है बोलो 20 बर्गर बनाता है, 20 बर्गर बना रहा है। 4 मिनट का समय लेके जो है a कितना बना रहा है बोलो 20 बर्गर। हमें बनवाने कितने 160, हमें कितने बनवाने 160। अगर 160 बनवाने तो 20 की जगह पे हमें चाहिए कितना 160, मतलब 20 अट्ठे 160, 8 गुना कर देंगे, 8 गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 8 गुना कर देंगे, तो 8 चौके 32 मिनट का समय ए को लगेगा, 32 मिनट का समय लगेगा 20 अट्ठे 160 बर्गर बनाने में, जो कि उसने पूछा है। ठीक है, कितने 160 बर्गर बनाने, तो 32 मिनट का समय लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोलो 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका मान x का 1 ही आएगा। क्लियर है, बोलो। सवाल बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट करिए। बन पाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ने में आपको जितना समय लग जाए वही है मेन, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मिटा दूं, अब खुद देखिएगा, कितना शॉर्ट है सवाल। देखिए हमें दिया है a + b + c, 1 मिनट में 20 बर्गर बना सकते हैं, 20 बर्गर बना सकते हैं। ये काम की इंफॉर्मेशन है, ये इनकी इफिशिएंसी है। दूसरी बात, अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो 80 काम करना है, कितना करना है 80 काम करना है। तो a ने जो काम किया वो 20 बर्गर बना ली जब इसने काम स्टार्ट किया 3 से कुछ ज़्यादा मिनट में, 3 से कुछ ज़्यादा मिनट में। तो a का 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट। ये किसका काम है बोलो a का 1 मिनट का काम 20/3 + x है। तो मतलब हमने a की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर 60 काम बचा, 80 काम करना था, 60 और 20 80 हो गया। यहाँ पर 5 - x, 5 - x, किसका है ये b + c का 1 मिनट का काम। तो ये सभी का a + b + c का 1 मिनट का काम हो गया, a + b + c का 1 मिनट काम हो गया, और डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। इतना सा करना है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा x का मान अगर निकाल दिया मैंने और यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, देखो यहाँ से इसका मान अगर 1 है तो मुझे पता चल गया कि 1 और 3 4 मिनट में 20 बर्गर बनाता है। कितने मिनट में बोलो, 4 मिनट में। कौन बनाता है बोलो, आप कहेंगे भाई a बनाता है। तो इसी रेशो को अगर मुझे मेंटेन करना है और मुझे काम करवाना है इससे कितना
160 बर्गर बनाने का, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर 8 गुना कर दो, 20 अट्ठे 160, तो यहाँ भी 8 गुना कर दो। इसका मतलब क्या करेगा, 20 अट्ठे 160, 160 बर्गर बना देगा। कितनी देर में बना देगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 8 चौके 32 मिनट में। इसी हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये किसने बनाया, बोलो ए ने। तो पहले आदमी ने 32 मिनट में 160 बर्गर बना दिए। इतना छोटा सवाल है, जिस दिन आप समझने लगेंगे ना, आप क्वेश्चंस को ऐसे उड़ा देंगे। क्लियर हो गया? अभी तक जितना पढ़ाया है या जितना पढ़ाया है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही क्वेश्चन में लग गए। रोहित धाड़वाई ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। 5 माइनस एक्स कैसे आया, तो देखो भास्कर, यहाँ पर उसने कहा था कि भाई ए जब काम करना स्टार्ट करेगा तो देखो टोटल समय 80 बर्गर बनाने में, ठीक है। देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं 80 बर्गर बनाने हैं और इनको टोटल समय कितना लग रहा है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि 8 मिनट का समय लग रहा है टोटल। देखो पूरा काम खत्म होने में, ठीक है, कितने 8 मिनट लग रहे हैं। तो 8 मिनट अगर लग रहे हैं पूरा काम खत्म होने में, जहां पर ए ने पहले काम स्टार्ट किया है और बाद में बी और सी ने किया है, तो ये लेता है कितना 3 प्लस एक्स मिनट। जिस दिन आप 8 में से 3 प्लस एक्स माइनस कर दोगे तो उस दिन आपका यहाँ पर 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 माइनस एक्स आया है। टोटल टाइम लग रहा है ए बी सी को 80 काम करने में, कितना 8 मिनट का, जिसमें से ए ने 20 बर्गर बनाने में 3 प्लस एक्स ले लिया। तो 3 प्लस एक्स जब हम 8 मिनट में से घटाएंगे तो जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो यहाँ पर बी प्लस सी के द्वारा लिया जाएगा और टाइम क्या होगा, 5 माइनस एक्स होगा। क्लियर? बड़े चलो अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 71 पे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बैंक के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आवाज नहीं आ रही है? बोलो, आवाज आ रही है? हेलो, सर जो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगते हैं वो हमसे नहीं बनते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, है ना। विनय आप अपने मोबाइल की आवाज़ तेज करिए, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ तो आवाज़ तो आ रही है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़े से अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ पर आ गए, ठीक है। दूसरी बात, जो क्विज के क्वेश्चंस होंगे बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। एनटीपीसी आरआरबी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, जो एसएससी के लेवल में अगर देखा जाए स्पेशल लेवल के क्वेश्चन है, जो बैंकिंग क्वेश्चंस हैं, वो हायर लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जो संभावित है। जो बच्चे करना चाहें कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं करना चाहते वो छोड़ ही सकते हैं, आपका ऑप्शन है। बाकी इतना जो मैंने पर्याप्त डेटा कराया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है, इससे बाहर चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं क्विज में ज़्यादा टाइम रख दूंगा, ठीक है, क्विज में ज़्यादा टाइम रख दूंगा, लगभग समय मैं रख दूंगा आपको। एक क्वेश्चन को करने का 2 मिनट का समय दे दूंगा, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दे दूंगा। आप क्विज लगाइए पहले, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, और क्विज आप जब बोलें तब मैं एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। अभी आप चाहें तो रिवीजन कर लें टाइम एंड वर्क का अच्छे से, उसके बाद मैं आपको क्विज दे देता हूँ। चलिए, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां पर राम है और यहां पर श्याम है, ये दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ऐसा उसने कहा है, ठीक है, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद में यदि राम अकेले काम करना शुरू करता है और आधा काम समाप्त करके चला जाता है, फिर बचा हुआ आधा काम श्याम अकेले समाप्त करता है, तो काम समाप्त होने में 25 दिनों का समय लगता है।
कितना समय लगता है? 25 दिनों का समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए राम और श्याम के द्वारा अकेले काम को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, आप लोग रिवीजन कर लेना, मैं क्विज डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, राम और श्याम की बात करें तो अभी हमें नहीं पता कि राम कितना समय लेता है और श्याम कितना समय लेता है, बिल्कुल भी नहीं पता। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको लगते हैं कितने x दिन, इसको लगते हैं कितने y दिन। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, इस पे स्टार मार्क बना लेना। इस तरह का सवाल आजकल एग्जामिनेशन में आने लग गया है, तो आपको ये बनना चाहिए। ठीक है, और एक जो सवाल होगा इसी संबंधित क्विज में भी आएगा। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पर x और y दिन हमने माना, तो एलसीएम कितना होगा x y, ये हो जाएगा हमारा वर्क, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। x दिन इसको लगते हैं, y दिन इसको लगते हैं। ठीक है, x दिन इसके, y इसके, और x y टोटल क्या हो गया बोलो, टोटल ये हो गया है हमारा वर्क हो गया। अगर x दिन में करता है ये काम, तो अगर मैं इस काम को मैं इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, y एफिशिएंसी, और यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बोलो, x एफिशिएंसी। इसकी क्षमता राम की y है और श्याम की क्या है, x है। क्लियर है? सविता धाकड़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया, 10 डेज आपका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। ये चीज हमें करनी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पहली कंडीशन हम लेकर के आएंगे। पहली कंडीशन देखो, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा काम कितना करना है, एक्स वाई हमारा काम है, दोनों मिलकर के करेंगे तो इस क्षमता से करेंगे, वाई प्लस एक्स से, मतलब x प्लस वाई से करेंगे तो हमें कह सकते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर क्या है, टाइम। ये दोनों की एफिशिएंसी राम और श्याम की, और ये टोटल काम है, टोटल काम को राम और श्याम करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है, 12। तो ये पहली कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, मतलब हमने ये जो कंडीशन बनाई है वो इस लाइन से बनाई है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये हमने ये बना लिया कि एक्स वाई काम को x प्लस वाई से 12 दिन में समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद यदि मतलब सेकंड नंबर की इक्वेशन बनानी है, सेकंड नंबर की इक्वेशन, यदि राम अकेले काम करना शुरू करता है और आधा काम समाप्त करके चला जाता है, आधा काम कितना बनेगा, तो आप कहेंगे भाई एक्स वाई बटे 2 काम बनेगा। और ये जो काम है देखो पूरा काम एक्स वाई है, तो एक्स वाई का आधा काम कौन करेगा, अगर राम करता है, राम अपनी क्षमता से करेगा तो वाई से करेगा। तो राम ने आधा काम खत्म किया तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये डेज आ गए, प्लस ये डेज, प्लस फिर बचा है आधा काम। तो आधा काम कौन करेगा, तो आधा काम करेगा बोलो श्याम। श्याम कितनी क्षमता से करेगा, एक्स से करेगा। तो हमें कह सकते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है बोलो। तो उसने कहा है भाई यहाँ पर इस केस में 25 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 25 दिन। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो इतनी बात समझ पाए क्या? क्वेश्चन को पढ़ के आप समझने का प्रयास करिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने राम के x दिन मान लिए, श्याम के y दिन मान लिए, और यहाँ पर ये इनका दिनों का एलसीएम ले लिया, एक्स वाई बन गए, ये वर्क है और ये आ गई एफिशिएंसी आ गई। अब हमने ये करने के बाद हमने इसमें लगा दिया कि एक्स वाई टोटल काम है, एक्स प्लस वाई से करेंगे 12 दिन लगेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ हमने क्लियर कर ली, इसके बाद यदि राम अकेले आधा काम करता, मतलब काम करना शुरू करता और आधा काम करता, तो एक्स वाई का आधा काम क्या हो गया, एक्स वाई बटे 2 हो गया। इस काम को किससे कर रहा है, वाई क्षमता से कर रहा है, राम कर रहा है। तो इसके टोटल डेज, ये टोटल डेज इसके लगे, है ना, क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी तो डेज आएंगे। और यहाँ पर जो बचा आधा काम था, मतलब आधा काम एक्स वाई में से एक्स वाई बटे 2 जाएगा, तो 2 एक्स वाई में से एक्स वाई, मतलब एक्स वाई बटे 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई बटे 2 जो बचा हुआ काम उसको कौन करेगा, श्याम करेगा। कितनी क्षमता से करेगा बोलो, एक्स से करेगा। तो एक्स से करवाया तो इसके डेज मिला के कितने लगे, 25 दिनों का समय लगा। बोलो क्लियर है, कितना लगा, 25 दिन का समय लगा। तो ये 2 इक्वेशंस यहाँ पर बन रही हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना होगा। इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक्स वाई बटे 2 काम को हम करवा रहे हैं वाई से, और यहाँ पर एक्स वाई बटे 2 काम को हम करवा रहे हैं एक्स से। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 25 लग रहा है। अब ध्यान रखिए क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि y से y कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो क्या बनेगा, आप कहेंगे भाई x बटे 2 प्लस y बटे 2 बराबर कितना हो गया बोलो, 25 है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 2। तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना हो गया, 25। तो हमें कह सकते हैं यहाँ से कितना बन जाएगा, x प्लस वाई का मान बन जाएगा
50, कितना बन जाएगा 50। इसे लिख लो आप भाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसे लिख लो इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, वो हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो x इंटू वाई बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 इंटू में x प्लस वाई, और वहाँ से आपको पता है x प्लस वाई का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50 रख दो। तो x इंटू वाई बराबर 50 यहाँ रखा, 50 इंटू 12, 12 पंचे 60, मतलब कितना आ गया 600। तो देखो x इंटू वाई आ गया 600, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन ये, दूसरी वो और तीसरी ये। क्लियर है। बोलो समझ आया कि नहीं। इसको समझ लेना अच्छे से, इसी के आधार पर आपको अगला क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से अगर समझ आ गया है तो, और कमेंट कर दीजिए फटाफट। ठीक है। अब देखिए एक होती है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब ये है कि आपके पास में दो चीज़ें आ चुकी हैं, दो इक्वेशन आ गई हैं। एक है x प्लस वाई का मान जो कि कितना है बोलो 50 है, और एक है क्या x इंटू वाई का मान जो कि कितना है बोलो 600 है, 600 है। तो क्या मैं इस 600 को ऐसे नहीं लिख सकता कि x का मान मैंने मान लो 30 माना और इसका मान माना 20, तो कितना हो गया बोलो, यहाँ पर हो गया 600। तो इसका मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ब्रेक कर दिया कि x का मान इतना लिया है तो y का मान इतना लिया है। तो इसमें पुट करके देखिए आप, क्या 50 आ रहा है, इसका मान कितना है बोलो 30, इसका मान कितना है 20, तो कितना आ रहा है बोलो 50 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x बराबर आया है 30 और y बराबर आया है कितना, आप कहेंगे भाई 20। तो दोनों के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अंतर कितना है 20 और 30, 30 में से 20 गया कितना आ गया 10 आ गया, तो आंसर कितना हो गया 10। ऐसे करके हम टैली कर लेंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कि x का मान 30 ही है और y का मान 20 ही है। अभी नहीं कह सकते। अगर वो पूछता कि राम ने कितने दिन लगाए तो हम नहीं कह सकते कितने लगाए। ये 30 भी ले सकता है और 20 भी ले सकता है, और श्याम 30 भी ले सकता है 20 भी ले सकता है। बात समझ आ रही, ठीक है। यहां से फटाफट से टैली कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे सॉल्व। और पूरा अगर सॉल्व करना है आपको, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आपको जो है आइडेंटिटीज आना चाहिए एल्जेब्रिक वाली। जैसे कि आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अगर मैं दोनों तरफ से क्या करूं, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है। कौन सी वाली इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर कितना है बोलो, आप कहेंगे भाई x प्लस वाई बराबर कितना है 50 है। ये तो मेरे पास में है। मुझे निकालना है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई निकालने के लिए मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करोगे आप 4xy माइनस, तो बराबर के इस तरफ भी क्या करोगे आप 4xy माइनस। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का मान 50, 50 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे भाई 25, 2500 माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है, तो एक्स वाई का मान है 600। तो यहाँ पर आप रख दोगे 600, और ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये बनेगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2500 में 24 हो गया, कितना आ गया 100। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया है, इसका रूट ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 10। तो हमें यही तो निकालना था, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से भी हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूले आना चाहिए। क्लियर है, कमेंट करो फटाफट। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बनना चाहिए। मैं आपको दावा करता हूं
मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो पढ़ाया हुआ मेरा मटेरियल है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर इसको आप 5 से 7 बार पूरा कंप्लीटली आप लगा लोगे बेहतरीन तरीके से, मतलब पूरा पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के और मन से अगर 5 से 7 बार आप लगा लोगे तो 90% बच्चों को अच्छे से अर्थमेटिक बनने लगेगा। इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है क्या? अब हम यहां से डेफिनेटली कैसे बता पाते कि राम ने कितने दिन लगाए। अगर बोलता कि राम की इफिशिएंसी श्याम से ज्यादा है, श्याम से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है वो टाइम कम लगाता है ना। ये क्या है? एफिशिएंसी है। तो इनका जो टाइम होगा ना, जैसे टाइम ऑफ राम, ठीक, और टाइम ऑफ श्याम, अगर एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी जो है ये एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी ऑफ राम इज ग्रेटर देन श्याम। श्याम से अगर इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा। किसको? जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको काम को करने में टाइम कम लगता है, जिसकी क्षमता कम होती है उसको काम करने में टाइम ज्यादा लगता है। वो धीरे धीरे करेगा और लंबा समय ले लेगा। तो अगर हमें ये दिया होता है इसमें से कि राम की क्षमता ज्यादा है किससे? श्याम से, तो हम डेफिनेटली कह पाते कि फिर जो टाइम यहाँ पर लग रहा है x बराबर कितना लग रहा है बोलो 30, और y बराबर कितना लग रहा है 20। तो ये मान तो आए हैं, लेकिन इसकी क्षमता अगर ज़्यादा हुई तो इसका फिर टाइम होगा 20 और इसका टाइम होगा कितना? 30। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसकी क्षमता अगर कम होती तो फिर इसका टाइम यहाँ आ जाता, इसका टाइम यहाँ आ जाता, तब हम डेफिनेटली कह सकते थे। ये बात थोड़ी सी उच्च लेवल की, अगर आप समझ पाए तो। अब ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएगी, जब भी ऐसा बोलेगा ना कि राम का वर्किंग डेज निकालिए या श्याम का वर्किंग डेज निकालिए, तब वो ये चीज दे देगा कि एफिशिएंसी ऑफ राम इज ग्रेटर देन श्याम। तब आप उससे निकाल पाओगे, इसका से पहुंच पाओगे। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं इसी क्वेश्चन को, अब आप ऑप्शन पे जाइए या फिर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल चुकी है, उसके हिसाब से आप देखिए। तो मैं कहता हूं भाई यहां से एक काम करते हैं, हम राम को मान लेते हैं, राम को मान लेते हैं। मान लिया कि 20 दिन का समय लेता है, जो हमारा आंसर बन रहा है उसके हिसाब से। और श्याम को अगर देखें तो इसको लग रहा है कितना? 30 दिन का समय लग रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। तो मैंने कहा एलसीएम कितना बनेगा? आप कहेंगे भाई एलसीएम बनेगा 60। तो यहाँ से 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो 60 काम को देखिए 3 और 2 5 से करते हैं। आपने देखा कि यहाँ सेम काम को करने में हमने देखा कि राम की इफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। तो समय क्या आ रहा है? बोलो कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरफ कम होता है, इस तरफ ज़्यादा होता है, इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ कम है। तो इसकी इफिशिएंसी अगर मैंने ज़्यादा रखी है तो समय कम लग रहा है, इसकी इफिशिएंसी कम रखी समय ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने इसको चेक किया कि भाई 60 काम को 60 दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना हो गया? 12। तो 12 दिन लगे, ये पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। दूसरी बात, अगर आधा काम मतलब 30 काम अगर कौन करे? बोलो राम करे, 3 से करेगा, और बचा हुआ आधा काम कौन करे? इससे करे। तो कितने दिन लगते हैं? तो आप कहीं 3 से काट दिया, कितनी बार चला गया? तो आप कहीं 3 से काटने पर ये चला गया कितनी बार? 10 बार। और यहाँ पर मुझे बताइए कितनी बार गया? 15 बार। तो क्या 25 दिन नहीं लग रहे हैं? तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही चीज सेटिस्फाई ये उल्टा रखने पर भी करेगा। इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर डेफिनेटली ये नहीं कह पा रहे हैं कि राम को 20 दिन लग रहे हैं कि 30 दिन लग रहे हैं। अगर ये दे देता कि राम की क्षमता जो है, एफिशिएंसी ऑफ राम इज ग्रेटर देन क्या है? श्याम, एफिशिएंसी ऑफ श्याम, तब उस केस में हम कह पाते कि इसका जो टाइम होगा ना, अगर क्षमता ज़्यादा टाइम कम, इसको 20 लगेगा और इसको लगेगा कितना? 30। अगर ये पलट देता तो फिर ये पलट के इधर आ जाता, तब हम बता पाते। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसा पेपर में क्वेश्चन बनेगा और आप फिर सोच नहीं पाएंगे कैसे होगा ये। क्लियर है क्या? अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है, टाइम इसका कम होगा, मतलब उल्टा होता है, और इसकी क्षमता अगर कम है तो इसका टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। बताइए क्लियर है सभी को? अब यही चीज जो है ना, इस 30 को यहां रख लेना, इस 20 को यहां रख लेना, तो भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। जैसे दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन लगाएंगे, और आधा आधा काम करके अगर जाएंगे, आधा काम इसने किया आधा काम इसने किया, तो 25 दिन लगेंगे। तो ये पलट भी दोगे ना तो भी यही एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, दोनों केस में सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? आइए भाई अगले सवाल पे आ जाइए। इसी प्रकार का है अगला सवाल भी, आप लोग करके बताइए फटाफट से, जल्दी से, अगर समझ आ गया है तो। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान समझा है, तो फिर आप ये वाला सवाल भी कर लोगे।
देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसके द्वारा लिए गए दिन x मान लिए, इसके द्वारा लिए गए y मान ली। ठीक है, तो काम कितना हो गया बोलो, x y हो गया। x y काम है तो ये y की क्षमता से करेगा और ये x की क्षमता से करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर करें पूरा काम, तो कितना काम करना है, x y करना है। किससे करेंगे, x प्लस y क्षमता से करेंगे दोनों मिलकर। तो टाइम कितना लग रहा है बोलो, 15 दिन में समाप्त करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब उसने कहा आधा काम इसका क्या बनेगा, x y by 2 कौन करेगा बोलो, ये करेगा a। और आधा काम अगर x y by 2, ये आधा काम कौन करेगा, x से अगर किया जाए, मतलब कौन करेगा बोलो, b करेगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है, ये कह रहा है भाई 40 में समाप्त होता है, 40 में होता है। उसी तरीके से आप सॉल्व करिए, y से y कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, ये बचा है x by 2 प्लस y by 2 बराबर कितना है 40। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 40 दूनी कितना हो गया 80। तो यहाँ से आ चुका है कितना, ये 80 आ चुका है। 80 जब आ गया है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पे अगर मैं कितना रख दूँ, जो 80 आया तो 80 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 15 × 120 मतलब x इंटू वाई का मान कितना आ गया बोलो 1200। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि दोनों के द्वारा अगर देखा जाए, ए और बी के द्वारा जो काम करने में समय लग रहा है उसमें अगर देखा जाए तो इनके दिनों की संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतर निकालना है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ चुका है, देखो x इंटू वाई बराबर कितना है 1200, और x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है, तो वो है 80। तो हमें कह सकते हैं भाई क्या हम यहाँ पर अगर हमें 1200 चाहिए है, यहाँ पर 1200 चाहिए, तो क्या 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, और 60 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है बोलो 40 का आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 40 दिन। ऑप्शन नंबर डी कितना बनेगा, 40 बन जाएगा। इसी तरीके से करना है, और अच्छे से करके देखिए आप घर पे, तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन जल्दी से करना है। पंकज ठाकुर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी चीज़ बताई सर आपने, थैंक यू। हाँ बन पाएगा, चलिए सभी का आ जाएगा। देखो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई कितनी 80 आ गई, तो 80 उठा करके आप इसमें रख दो, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पे 80, तो 80 गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 15 × 120 1200 हो गया। तो x इंटू वाई हो गया 1200, और x प्लस वाई कितना हो गया बोलो, ये हो गया 80। तो बस इसको ब्रेक कर लो, इसको कर लो, नहीं तो फॉर्मूले से कर लेना। ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पे, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने आपको बताया भी था परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, और वहां पर बताया होगा कि भाई टाइम एंड वर्क में भी एक क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, जिसको हम बनाएंगे शिफ्टिंग से। अब ये सवाल करके बताइए भाई क्या होगा आंसर। मजेदार सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सोचने वाली बात है बस कि कौन सी मेथड अप्लाई होगी। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया है इस तरह का कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 2 पर्सन है, यहां पर ए है और बी है। अगर ए किसी काम का 25% भाग करेगा और बचा हुआ काम कितना 75% बचेगा काम, तो बी करेगा, तो काम को होने में कितने दिन लग जाएंगे, उसने कहा 20 दिन का समय लग जाएगा, 20 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, 20 दिन में काम खत्म होता है। अगर इस काम का टोटल 100% वर्क है, तो उसमें से 25% काम इसने किया, 75% ये करेगा, तो टोटल दिन कितने लग गए बोलो 20 दिन लग गए। लेकिन यदि इसका उल्टा कर दें, यदि कार्य का 75% भाग मतलब जो काम है इसका 75% काम कौन करे, ए करे, तो बचा हुआ काम कितना 25% ये करे, तब काम को होने में क्या होगा 30 दिन का समय लगेगा। मतलब 30 दिन में काम खत्म हो जाता है, 30 दिन। ऐसा भी बोल सकता था कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, 10 दिन ज्यादा लगते हैं, ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन यहां पर उसने 30 दिया, यहां पर 20 दिया, स्पष्ट तौर पर लिख दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई पूरा काम अगर जो वर्क है ना, वो अगर ए प्लस बी मिलकर के करेंगे, तब बताइए दिनों की संख्या कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, ये हमें बताना है।
ऑप्शन नंबर ए 10.5 डेज। वेरी गुड सविता, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। उम्मीद से बढ़कर आप काम कर रहे हो। कैसे होगा बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने रिवीजन किया है ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से बनेंगी आपको, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखिए समझने का प्रयास करिए क्या करना है। मैंने आपको बताया था, समझाने का प्रयास किया था कि अगर यहाँ पर 25%, यहाँ पर 75%, तो 20 दिन लग रहा है। अब आप यहाँ से यहाँ आते वक्त देखिए कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे भाई 50% यहाँ बढ़ गया। जब 50% इसका छुड़ाया हमने, इसको दे दिया, तो यहाँ 75 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना कम किया है, 50%। इसका मतलब इसमें अगर 50% जोड़ें तो 75% आया। आप यहां पर देख लो कितना आ गया, 75% आ गया। इसका मतलब यहां पर 50% माइनस किया, तो ऐसा होने पर हो क्या रहा है, 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। कितने, 10 दिन बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए मैंने एक प्रोसेस कर दी, मैंने क्या किया कि यहाँ पर 75%, यहाँ पर 25%, मैंने इससे 50% माइनस किया तो 25% बचा, और वो 50% इसको दे दिया, तो इसके कारण से 10 दिन बढ़ गए। 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। मतलब ये वाली इक्वेशन आ रही है, ये अपने हिसाब से मैं सपोज कर रहा हूँ तो कि 50%, 25%, 75%, और 75% मीन्स 50% का कितना, 25%, और यहाँ पर 20 और 10 कितना होगा, 30। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करने पर इस चीज़ को मिटा देता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया। मुझे क्या करना है, मुझे बी को क्या करना है, जीरो करना है। मुझे बी को करना है जीरो। तो बी को अगर मुझे जीरो करना है तो एक बार और इसका आधा कर दो, कितना, 25% कर दो। 25% अगर यहाँ कर दिया प्लस, तो इसका मतलब इसका मैंने आधा किया। किसका आधा किया बोलो, मैंने ये 50% जो है ना, ये इसका इस बार मैंने आधा ही किया, तो आधा इसका कितना होगा, 25%। ये प्लस किया तो इसका आधा कितना हो गया बोलो, 25% माइनस हो गया। और तो इस केस में इसका आधा कितना होगा बोलो, 5 दिन। कितना होगा बोलो, 5 दिन बढ़ जाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ 50% यहाँ बढ़ाने पर, 50% यहाँ कम करने पर 10 दिन बढ़ रहे थे, तो 25% यहाँ बढ़ाने पर, 25% यहाँ कम करने पर 5 दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि नहीं हुआ, बोलो। अगर ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो मुझे बताइए, मुझे तो यहाँ पर जीरो लाना था और जीरो आ गया, बोलो ये और ये कट गए, तो यहाँ जीरो हो गया। इसका मतलब पूरा काम हमने इससे करवाया, तो 100% मतलब पूरा काम ए ने करा। जब पूरा काम ए ने करा, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, 20 दिन ये, 10 दिन ये, 5 दिन ये, कितना, 30 और 5 35 दिन। तो ए पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा बोलो, 35 दिन में। तो यहाँ से हमारे पास ए के डेज आ गए। ए के कितने आ गए, ए पूरा काम करता है 35 दिन में। ए पूरा काम कर सकता है 35 दिन में। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ गए कि नहीं। तो इतना आप जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है। क्लियर है, बनेगा बिल्कुल। पंकज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, प्रोसेस को रिवर्स करना है। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये वाली जो कंडीशन है 25% वाली, 25% काम कौन कर रहा है बोलो, 25% काम कर रहा है ए, और 75% काम कौन कर रहा है बी। तब कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। तब लग रहे हैं 20 दिन। हम बी की तरफ आएंगे। फिर जो सेकंड वाली कंडीशन है, यदि काम का 75% भाग ए करता, तो इसको ऊपर लिख देना। मतलब हमने पहले ये कंडीशन ऊपर लिखी थी और ये नीचे लिखी थी, अब हम उल्टा लिख रहे हैं। ये वाली कंडीशन नीचे लिख दी और जो नीचे लिखी थी वो ऊपर लिख दी। मतलब यहाँ कितना हो गया, 25%। तब दिन कितने लग रहे हैं बोलो, तब लग रहे हैं 30 दिन, है ना। ये हो गया, मैंने इस प्रकार से कर दिया, पलट दिया। अब मुझे क्या करना है, सारी वैल्यू कहाँ शिफ्ट करनी है, बी के पास शिफ्ट करनी। बी की तरफ जाना है, तो बी की तरफ जाना है, तो यहाँ पर कितना 50% हमने कम कर दिया। 50% हमने कम कर दिया तो कितना बचा, 25%। तो इसका मतलब 50% यहाँ चला गया, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 25, 50, 75%। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10 दिन कम हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं बोलो, आप कहेंगे भाई 10 दिन कम हो गए। ये करने पर 10 दिन का परिवर्तन आ गया, मतलब 10 दिन कम हो गए, कितने बचे, 20 दिन।
है ना। हमें क्या करना है, हमें इसके पास जीरो बचाना है। पहले 75% था, 50% माइनस को 25% बचा, अब ये 25% भी हटाना है। अगर ये हटाना है तो मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसका आधा कर दे रहा हूँ। इसका आधा करने पर क्या होगा, 25%। तो इसका भी आधा कर दो, क्या हो जाएगा, 25% यहाँ प्लस हो जाएगा। और इसका भी आधा करोगे तो माइनस के 5 दिन हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा मेरे भाई, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो आप खुद ही देखिएगा कि देखो 50% और 25%, 75% माइनस का और प्लस का क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पर देखो 50% ये 25, 75 और 25 कितना हो गया, 100%। 100% काम इसी ने कर दिया, इसने कुछ नहीं किया। तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे भाई इसको सॉल्व करो, 30 में से 10 और 5 15 गए, कितना बचा, 15 दिन। इसका मतलब 20 100% काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो बी का हमारे पास आ गया है, बी पूरा काम कर सकता है 15 दिन में। तो ए के दिन आ गए हैं और बी के दिन आ गए, ए के दिन आ गए और बी के दिन आ गए। प्रॉफिट लॉस रिवीजन कर लेना, तब जाके आपको क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है वहां पे, ठीक है। ए और बी के दिन आ चुके हैं, जब ए और बी के दिन आ चुके हैं इसका मतलब ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 35 दिन में, और बी करता है उसी काम कितने दिन में, 15 दिन में। तो हम काम बनाएंगे कितना, इनका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 105, एलसीएम बनेगा 105। अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूं तो 35 दिया 105 और 15 सत्ते 105। तो ए की क्षमता कितनी है बोलो, 3, और बी की कितनी है बोलो, 7। तो टोटल वर्क ए प्लस बी से करना है, और ए प्लस बी कितना काम करेंगे बोलो, 105 काम करेंगे, 105 काम करेंगे। इसकी क्षमता कितनी है बोलो, 3 है, इसकी कितनी है, 7 है, 7 और 3 10 से करेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 10.5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा टाइम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सोचने वाली बात है, जितने कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट घूम फिर के आपके सामने आएंगे, ठीक है। बन पाएगा क्या, बताइए, क्लियर है ना। जल्दी से नोट करिए और घर पे भी सॉल्व करके देखिए 2 से 3 बार, ठीक। बन जाएगा, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, बोलिए। बड़े बोलो, क्लियर है सभी को, ठीक है। बड़े चलो, सीजीएल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसी पैटर्न पर आधारित जो है 3 से 4 सवाल आए हुए थे सीजीएल में। अब ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, आप बनाने का प्रयास करिए भाई। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ क्लास के अंदर जब आप आए ना तो आगे के 10 से 15 सवाल आप पढ़ के आइए, तब जाके आपको बहुत मजा आएगा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अब बढ़िया तो है, आप लोगों ने किया होगा तब आपको पता चला होगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम एक बात समझते हैं। क्या बात समझते हैं, देखो मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करिए एक बंदा है राम, राम किसी काम को 16 दिन में करता है, 16 डेज में करता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसका एलसीएम क्या बनेगा, 16 ही बनेगा। तो हमने क्या मान लिया, 16 वर्क मान लिया। कितना, 16 वर्क मान लिया। 16 काम करना है राम को, तो 16 दिन में कर सकता है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, 16 एकम 16। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक एफिशिएंसी इसकी हो गई है और राम अगर 8 डेज काम करे, 8 डेज काम करे, 8 डेज काम करे, तो काम का कितना हिस्सा कर लेगा। तो आप कहेंगे भाई एक दिन में करता है एक काम, तो 8 दिन में करेगा कितने, 8 काम। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ये टोटल वर्क है 16, 16 में से 8 काम कर लिया, मतलब 1/2 काम कर लिया, 1/2 काम कर लिया, मतलब 1/2 काम बचा हुआ है। बात समझ पाए कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन जैसे राम है पूरा काम 16 दिन में करता है, अगर वो 8 दिन ही काम करता है तो काम का 1/2 हिस्सा पूरा होगा। हम डायरेक्ट ये चीज कर सकते हैं, टोटल डेज, टोटल डेज, टोटल डेज जितने भी हैं और
वर्किंग डेज, कितने डेज उसने काम किया है वो रख देंगे, तो हमारा काम का हिस्सा हो जाएगा कितना वर्क डन हो गया, कितना काम हो गया। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज करिए राम अगर 3 दिन ही काम करता, राम अगर 3 दिन काम करता, अगर ये कह दे कि भाई काम टोटल इतना है, कितना है 16 है, राम ने 3 दिन काम कर लिया, 3 डेज काम कर लिया, तो काम का कितना हिस्सा हो गया, तो आप कहेंगे भाई एक दिन में कितना काम करता है 3, जब एक दिन में 3 काम करता है और काम करना था कितना 16, तो हम कहेंगे भाई 3/16 काम हो गया, 16 में से 3 काम हो गया। तो क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट हम टोटल डेज कर देते कितने 16, और 16 में से 3 दिन काम कर चुका तो कितना होगा 3/16 हो गया। ऑलरेडी आ गया कि नहीं आ गया उतना ही, बोलो। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए जो मैंने समझाया? अब ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा देखिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया, ध्यान से पढ़िए कि भाई ए और बी दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। ए और बी दोनों क्या करते हैं, वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली काम करते हैं, और बी पहले काम शुरू करता है। ये लाइन एक अलग हो गई, ये स्टेटमेंट पूरा अलग हो गया। ए और बी को काम करने का तरीका दिया है, क्या दिया है, ए और बी अल्टरनेटिवली काम करते हैं, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, और बी कौन, बी पहले शुरू करता है काम को। कौन शुरू करता है बोलो, बी पहले काम शुरू करेगा, ठीक है, इस मेथड में। लेकिन अगर देखा जाए कि ए अकेला काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए का टाइम दिया है, ए का टाइम क्या दिया, अगर ए अकेला काम करेगा, ए अगर अकेला काम करेगा तो 48 डेज में काम समाप्त कर सकता है, काम समाप्त कर सकता है। मतलब काम कितने मान लिए हमने, 48 मान लिए, तो 48 काम है तो 48 से कम 48 हमने मान लिया। ए की एफिशिएंसी हो गई ए के लिए, ठीक है, ए के लिए इतना हो गया। अब इसके बाद में ये तो किसकी बात है, ए काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहां पर देखा जाए कि ये तो ए के बारे में स्पेसिफिकली बोला उसने कि भाई ए अकेला काम करता है, तो ए अकेला काम को 48 दिनों में कर सकता है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को जो पहले चल रहा था, ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और बी पहले काम शुरू करता है, तथा ए और बी दोनों मिलकर 11 सही 1/3 दिनों में इस काम को समाप्त कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट इसको लिंक कर रहा है। ए एंड बी बोथ वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज and B starts the work first. A can complete the work in 48 days and both A and B together can do the same work in 11 1/3 days. मतलब यहां पर A और B काम को कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो एक साथ करते हैं तो वैकल्पिक दिनों में करते हैं। स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, जब एक साथ काम करेंगे A प्लस B तो ये वैकल्पिक दिनों में करते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली काम करते हैं। A और B दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और बी पहले शुरू करता है, बी पहले शुरू करता है। तो यहां पर ए और बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 11 1/3 डेज ले रहे हैं। मतलब कहने का कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट बन रहा है कि जब ए और बी काम को करेंगे तो कैसे करेंगे, अल्टरनेटिवली करेंगे। देखो लिखा है अल्टरनेटिवली करेंगे, और कितना टाइम लगेगा, 11 1/3 डेज का समय लगेगा। जब ये मिलकर करेंगे तो अल्टरनेटिवली होगा और इतना टाइम यहां पर लग जाएगा। तो उसने कहा इस काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर ही करेंगे ए प्लस बी, ऐसा नहीं है। जब ये साथ काम करते हैं तो अल्टरनेटिवली काम करते हैं। ए और बी दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। देखो यहाँ लिखा है करते हैं, मतलब ये मैनर लिखा है कैसे करेंगे साथ में, तो ए और बी दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। बी पहले शुरू करेगा लेकिन जब साथ में करेंगे तो, है ना। ए अकेले काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी दोनों मिलकर 11 सही 1/3 दिनों में इस काम को समाप्त करते हैं, है ना, या कर सकते हैं। तो मुझे बताइए जब 11 1/3 डेज में काम समाप्त कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी पहले स्टार्ट करेगा। जब बी पहले स्टार्ट करेगा तो बी ने एक दिन काम किया, इसके बाद फिर कौन करेगा बोलो, ए करेगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा। तो एक दिन इसने किया, फिर 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 एक दिन इसने किया। तो टोटल डेज कितने लग रहे हैं, 11 1/3 डेज लग रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, ठीक है। कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर 5 दिन हो गए और यहाँ भी 5 दिन हो गए।
नंबर किसका है आपको पता है, पहले नंबर किसका आता है, इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन हो गए। अब 11वां दिन आया तो 11वां दिन इसको मिल गया पूरा पूरा, 11वां दिन इसको मिल गया पूरा पूरा, तो एक दिन यहाँ पर मिल गया और इसको मिलेगा फिर जो बचा हुआ है वो कितना, 1/3 डेज। बात समझ पा रहे हैं, दिन का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। तो हमें कह सकते हैं इस प्रकार से 5 दिन यहाँ मिले और 5 दिन यहाँ मिले, देखो 5 दिन यहाँ मिले 5 दिन यहाँ मिले और एक दिन इसको एक्स्ट्रा मिला और इसको जो बचा था 1/3 वो इसको मिला। तो मुझे बताइए टोटल करने पर कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 6, इस केस में 6 दिन इसने काम किया है, 6 दिन इसने काम किया और 1 2 3 4 5 5 सही 1/3 दिन इसको मिला, किसको मिला है बोलो, ए को मिला। बात समझ पाए कि नहीं, मेरी बात समझ पाए कि नहीं। ये नया सवाल है, 2018 में बना है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम जोड़ दें तो 5 सही 1/3 प्लस 6 कितना हो गया, 11 सही 1/3 लगे हैं अल्टरनेट डेज में काम करने में, 11 सही 1/3 दिन लगे हैं। क्लियर है, जब ये अल्टरनेट डेज में काम करेंगे है ना, अगर वैकल्पिक रूप से काम करेंगे तो बी पहले स्टार्ट करेगा, बी के बाद ए को मिलेगा, फिर बी को, फिर ए को, 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 फिर बी को, फिर जो बचा है दिन वो 1/3 दिन इसको मिलेगा। क्लियर है, समझ पाए। तो ये जो चीज मैंने की है ना, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करना है, हमेशा ध्यान रखिए। कैसे डायरेक्ट करोगे, हम ये कहते हैं एक काम करिए, जो लिखा है 11 सही 1/3, इसमें से आप क्या करिए 10 प्लस 1 सही 1/3 ऐसा कर दीजिए, इसके बराबर बराबर हिस्से करिए 5 और प्लस 5, ये ए और बी, ठीक है। लेकिन बी पहले शुरू करेगा तो अगला जो हिस्सा बटेगा वो इसमें से इसके पास जाएगा और इसका इसके पास जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा बोलो, आप कहेंगे 5 सही 1/3 इसको मिला और इसको कितना मिलेगा बोलो, 6 मिला। 6 दिनों में ये कर रहा है, मतलब 6 दिन उस काम पर काम 6 दिन किया जा रहा है इसके द्वारा और उस काम पर काम 5 सही 1/3 दिन किया जा रहा है ए के द्वारा। ठीक है, ये चीज हमें डायरेक्ट करनी होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर ए अकेला देखो समझने का प्रयास करना, काम तो यहां भी खत्म हो रहा है, काम तो यहां भी खत्म हो रहा है। अगर 48 काम है तो 48 दिनों में ये खत्म कर सकता है। इसी प्रकार से वही काम अगर ये 5 से 1/3 दिन करता है, कौन, अगर ये इतने दिन करता है उसी काम को और ये इतने दिन करता है तो भी तो काम खत्म हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात पता चल गई है कि भैया देखो 5 × 15 = 16, 16/3 दिन कर रहा है। तो अगर ये एक दिन में एक काम करता है कौन, ए, तो 5 × 15 = 16/3 दिन इसको मिल रहे हैं, 16/3 दिन इसको मिल रहा है, मतलब कितना काम हो गया, आप कहेंगे भाई 16/3 काम हो गया, कितने काम में से, आप कहेंगे 48 काम में से, 48 काम में से। तो ए ने कितना हिस्सा काम का कर लिया है, ए ने कितना हिस्सा काम का कर लिया मुझे बताइए। टोटल वर्क है हमारे पास कितना, 48, 48 में से कितना काम हो गया, एक काम एक दिन में करता है तो 16/3 दिन कर चुका। इसका मतलब 16 × 3 = 48, 3 नीचे आएगा तो 1/9 हिस्सा काम ए ने कर लिया, ए ने कर लिया। ए ने किसी काम का वर्क का 1/9 हिस्सा ए कर चुका है, तो जो बचा हुआ काम है वर्क का कितना, 8/9 हिस्सा वो कौन करेगा बोलो, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, 9 में से एक काम 16/3 डेज में अगर ये करता है, इसको अगर 16/3 डेज मिले काम करने को तो 16/3 डेज में ये 48 काम में से केवल इतना काम कर सकता है, 1 × 16/3 मतलब 1/9 काम करता है। जब ये 9 में से एक काम कर सकता है इतने दिनों में, तो इसका मतलब यहां जिसने काम किया है तो बचा हुआ काम इसने समाप्त किया होगा। इसका मतलब तभी तो इन दोनों को मिलाकर काम खत्म हुआ 11 1/3 डेज में। इसका मतलब 6 डेज में ये इतना काम कर लेता है। मैं ये कहता हूं बी जो है, बी कितने दिनों में, 6 डेज में। 6 डेज में वर्क का 8/9 हिस्सा 6 दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में कंप्लीट करता है। कौन करता है, बी करता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अगर ये हुआ है तो मैं कहता हूं भाई उसने क्या पूछा, उसने पूछा बी अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, क्या, काम का 4 गुना। तो काम का 4 गुना करना है तो यहां पर काम का 4 गुना कर दो, इस वर्क का 4 गुना, तो यहां भी क्या हो जाएगा बोलो, 4 गुना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है ना, जो वर्क है उसका 4 गुना, वर्क का 4 गुना। तो देखो 4 गुना कर दिया, यहाँ पर 8/9 बराबर कितना हो गया बोलो, 6 चौके 24 दिन, कितना हो गया 24 डेज। बात समझना, किसके द्वारा लग रहा है, बी के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें वर्क का 4 गुना चाहिए, तो देखो 8 तिया 24, तो 4 गुना ऑफ वर्क बराबर बी लेगा 9 तिया 27 डेज। कितना लेगा, 27 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। 27 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया, मजे आ गए होंगे आप लोगों को इस क्वेश्चन में, है ना। नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। टॉप लेवल का सवाल था। 2018 में कम से कम 4 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। ठीक है, अब बोलो क्या बोलते हो। बताइए, क्लियर है, समझ आ गया सभी को। जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करिए। सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बढ़ जाएं आगे। इरादे लाख बनाते हैं मगर फेल हो जाते हैं। इरादे लाख बनाते हैं मगर फेल हो जाते हैं। पढ़ने वही आते हैं जिन्हें भगवान भिजाते हैं। पढ़ने वही आते हैं जिन्हें भगवान भिजाते हैं। मतलब आप बहुत बार इरादे करते होगे, आज हमें क्लास लेनी, आज हमें क्लास लेनी, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं है, और परमात्मा की इच्छा करने के लिए हमारी भी कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप रेगुलर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। घर तो चीज़ें जाएंगी नहीं, बस घर चीज़ें जा सकती है मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल आपके पास में, अगर आप खोल के ही नहीं देखोगे तो कहाँ से चीज़ें हो जाएंगी, संभव ही नहीं है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना, कि नहीं कर रहा हूँ, बताइए, है ना। हमारा जो प्रयास है, जो हम कर सकते हैं, वो हम आपको देने का प्रयास बराबर कर रहे हैं, लेकिन लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। शैली तिवारी 16/3 कैसे आया? देखो शैली, इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए। ये इसने 5 सही 1/3 दिन काम किया। किसने किया है बोलो? ए ने। अगर ये अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं तो इसने 6 दिन काम किया है। 11 सही 1/3 में से 6 दिन इसके पास गए, तो इसके पास कितने बचे? 5 से 1/3। तो अब 3 5 है 15, 3 5 है 15 और 1 16, कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं हम 16/3। क्या लिख सकते हैं? 16/3। अगर पूरे काम को अगर देखा जाए तो ये 48 दिनों में करता है, तो 48 में से 16/3 दिन किया है। 48 दिनों में से 48 में पूरा काम हो रहा है, उसमें से 16/3 डेज ये काम करेगा, तो हम कह सकते हैं 3, मतलब 1/9 काम इसने किया। जब 1/9 काम ये कर रहा है, कौन कर रहा है? पूरे काम का 1/9 ए कर रहा है, तो 8/9 काम करेगा बी। कितने दिनों में करा होगा? 6 दिनों में करा होगा। तो 6 दिनों में 8/9 काम किया, तो काम का 4 गुना कर दिया, तो 4 गुना यहाँ भी कर दिया। अब 8 यहाँ से देखो कितनी बार? 3 बार, और पूरा काम होती है 27, मतलब पूरे काम का 4 गुना कितने दिन में हो गया? 27 दिन में। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना बन गया? 27 डेज। क्लियर है? बना पाओगे? चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहले खुद को प्रयास करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसकी प्रैक्टिस पहले अच्छे से करनी पड़ेगी, 3-3 4-4 बार करनी पड़ेगी, तब जाके दिमाग खुलेगा, कॉन्सेप्ट आपके बनने शुरू होंगे, दिमाग के अंदर फ्रेम्स बनेंगे, उसके बिहाफ पर आप जो है ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एससीएफ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एससीएफ का क्वेश्चन है। लेकिन इसको मैंने यहां पर इसलिए लिया है ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बस केवल एचसीएफ निकालना। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसकी एक्चुअल कंडीशन जो है हम जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा भाई कैसे ये चीज़ें होती हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक मजदूर को 5,750 रुपये 5,750 रुपये में कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया, कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया, ठीक है, या लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल कितने रुपए दिए? 5,000 रुपये दिए। कितने दिए हैं बोलो? 5,000 रुपये दिए। हमने इसे दिए 5,000 रुपये। अगर हमने इसे 5,000 रुपये ही दिए हैं तो हमें क्या बताना है? हमें बताना उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, अधिकतम दैनिक मजदूरी हमें 5,750 देने थे, लेकिन 5,000 दी, तो इनका एचसीएफ क्या बनेगा? इनका एचसीएफ मतलब 5,000 और 5,750 का एचसीएफ जो होगा वो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलेंगे अधिकतम, मतलब हाईएस्ट। तो अधिकतम दैनिक मजदूरी जो होगी वो इनका एचसीएफ होगा, दैनिक मजदूरी। तो एचसीएफ निकाल लीजिए आप, ठीक है। कितना आएगा? 250। वेरी गुड। कितना आएगा? 250 आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई, अब एक तरीका तो ये कि हम क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएं। दूसरा तरीका ये कि भाई 5,000 और 5,750 का अंतर कर लो, कितना हो गया? 750। अब 750 के आप फैक्टर्स करो, 750 एकम 750, क्या ये 750 से कट रहा है? ये वाली वैल्यू नहीं कट रही है ना, ये वाली वैल्यू बाई चांस हो सकता है कट जाए। फिर इसके और फैक्टर करो, आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं भाई देखो 750 इंटू 2 बनाओगे, 2 बनाने के बाद में कितना बनेगा यहाँ से? अगर हम 2 करते, अगर इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 7 14, 375। 375 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा है। ये हो सकता है बाई चांस कट जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कट ही जाएगा, हो सकता है कट जाए, लेकिन दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। यहाँ पर देखो फिर 3 से हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया? 250। तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, देखो 1 से ये कटता है दोनों, एचसीएफ बनेगा? नहीं बनेगा। सीएफ बनेगा कौन फैक्टर, लेकिन एचसीएफ कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट होता है। 2 से ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट नहीं है। अब 3 से तो ये नहीं कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, तो इसको भी हटा दिया। मैंने कहा इससे दोनों नहीं कट रही है, इससे दोनों नहीं कट रही, एक ही बच रहा है, कितना? 250। तो 250 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या बनेगा? 250। तो 250 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा एलसीएम एचसीएफ में। अदरवाइज एचसीएफ निकालने की एक मेथड आपने पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एचसीएफ जब निकालते हैं तो ये छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 हम माइनस कर देते हैं, कितना बच गया? 750। अब 750 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिंग 42, 6 बार जाएगा, 7 छिंग 42 और 6 पंचे 30, मतलब कितना हो गया बोलो? 4500। 4500 हो गया, हमने माइनस कर दिया, कितना बच गया बोलो? 500। 500 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 750 को। अब यहाँ से करेंगे तो 500 एकम 500, कितना बच गया बोलो? आप कहेंगे भाई 250। अब 250 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 500 को। जब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। 250 दूनी कितना हो गया? 500। रिमाइंडर 0 जिससे हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया इसको घटाने पर, जब ये रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो जो लास्ट डिवीज़र होता है, अंतिम भाजक जो होता है, ये क्या होता है? इसका एचसीएफ होता है। तो ये जो एचसीएफ आया है यही इनकी अधिकतम दैनिक मजदूरी होगी। अब जानने के लिए देखते रहिए आप, ठीक है, मैथ्स स्पेशल बैच और अर्थमेटिक स्पेशल बैच, जिसमें कि आगे हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो वहां पर आप क्लियर हो जाएगा कि हम एचसीएफ ही क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर रहेगा। ये क्वेश्चन वहां का है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था कि अधिकतम कितने दिनों के लिए काम पर हमने रखा, या कुछ दिनों के लिए हमने काम पे रखा, तो कितने दिनों के लिए हमने काम पे रखा और वो कितने दिन आया, ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता था ना, ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता था। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर 250 रुपये दिन का हम अगर देते हैं, 250 रुपये दिन का हम देते हैं, तो 20 दिन काम करता है, मतलब कितने बनते हैं उसके 20 दिन में? 5,000 रुपये। 25 दूनी 50, 5,000 रुपये। लेकिन अगर हम देखें 250 के हिसाब से, अगर हम 23 दिनों तक रखते हैं तो कितना बनेगा? 5,750। इसका मतलब ये हुआ
कि हमने 23 दिन के लिए काम पे रखा था लेकिन आया है 20 दिन, तो एब्सेंट कितने दिन हुआ? एब्सेंट कितने दिन हुआ? तो आप कहेंगे भाई 3 दिन एब्सेंट हुआ। तो इनमें से एक बात कोई पूछी जा सकती है, इनमें से एक बात कोई पूछी जा सकती है कि कितने दिनों के लिए हमने काम पे रखा है। तो 250 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 23। इतने दिनों के लिए काम पे रखा था, लेकिन अगर इतना हमने पैसा दिया, इसका मतलब 250 के हिसाब से इतना हमने दिया, तो 20 दिन ही आया, मतलब 3 दिन क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 76, ये सवाल कैट एंड डॉग मेथड पर आधारित है, जल्दी से करिएगा। बहुत आसान इजीएस्ट सवाल में से एक है, आंसर करिए। बताइए। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन अगर काम पर आएगा 10 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन के लिए उसे 2 रुपये जुर्माना देना होगा। ठीक है, 2 रुपये जुर्माना देना होगा। और 30 दिनों के बाद में ठेकेदार ने मजदूर को कितने दिए? 30 दिनों के बाद, 30 दिन के बाद में ठेकेदार ने मजदूर को दिए कितने? 216 रुपये। कितने दिए? 216 रुपये दिए हैं। तो कितने दिन काम से अनुपस्थित था ये हमें बताना है। मैंने कहा 30 दिनों में जिस दिन आएगा उसे 10 रुपये दिए जाएंगे, 10 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन नहीं आएगा तो 2 रुपये काट लिए जाएंगे, 2 रुपये काट लिए जाएंगे। और 30 दिनों में जितने भी दिन उसने काम किया नहीं किया जो भी हुआ, हमने दिए कितने? 216 रुपये दिए। तो बताइए कितने दिन वो एब्सेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा, ये हमें बताना है। क्लियर है? देखिए, हाँ 30 दिन अगर देखा जाए तो 30 दिन के लिए काम पे रखा था, जिस दिन आएगा मतलब प्रेजेंट होगा 10 रुपये मिलेंगे, एब्सेंट होगा 2 रुपये काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी दिन वो आया उतने दिनों का उसे 216 रुपये दिए जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 216 दिया जा रहा है। तो कितने दिन वो नहीं आया है हमें बताना है। सविता कह रहे हैं भाई 12 दिन, 12 दिन ना, देखते हैं अभी। अब समझने का प्रयास करिए, कितना सा क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि अगर 30 दिन के लिए काम पे रखा गया है और 10 दिन एक दिन के 10 रुपये एक दिन के मिलेंगे, तो हमें बताइए कि टोटल कितने रुपए मिल सकते हैं, अधिकतम कितना मिल सकता है। अगर 30 के 30 दिन काम पर आ जाए और एक दिन के 10 रुपये मिलेंगे, 10 × 30 कितना? 300। 300 रुपये उसे मिल सकते थे। कितने मिल सकते थे? 300 मिल सकते थे। अगर वो हर दिन काम पे आता, पर डे काम पर आता, तो 30 दिनों में 10 के हिसाब से 300 मीटर बनता उसका, लेकिन यहाँ पर 300 तो बने नहीं। क्या हुआ? 216 ही मिले। इसका मतलब 84 रुपये का नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 84 का नुकसान हो गया। ये नुकसान कैसे हो गया? क्योंकि कुछ दिन वो काम पर नहीं आया, कुछ दिन वो काम पर नहीं आया, जिससे उसको 84 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो मुझे कोई बता पाएगा एक दिन में कितना नुकसान हुआ है? मुझे कोई बता पाएगा एक दिन में कितना नुकसान हुआ है? एक दिन में नुकसान हुआ है कितने का? तो आप कहेंगे भाई एक दिन का नुकसान, एक दिन का जो लॉस हुआ है उसको कितने का? तो आप कहेंगे भाई 10 रुपये जो मिलने थे, जो 10 रुपये मिलने थे वो नहीं मिले और 2 रुपये उसके कट गए, 2 रुपये उसके कट गए। 10 रुपये जो मिलने थे एक दिन में वो तो मिले ही नहीं और 2 रुपये और काट लिए, तो टोटल कितने का नुकसान हो गया? आप कहेंगे भाई एक दिन में हुआ है 12 रुपये का नुकसान, 12 रुपये का, 12 का नुकसान। अगर एक दिन में नुकसान हो रहा है कितने का? 12 का, तो 84 का नुकसान कितने दिन में होगा? 7 दिन में। कितने दिन में होगा? 7 दिन में। तो 84 का नुकसान करवाने के लिए वो 7 दिन के लिए एब्सेंट रहेगा। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए एब्सेंट रहेगा। तो आंसर कितना होगा? बोलो, सी होगा। क्या होगा? सी होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ, 7 डेज आंसर होगा। वेरी गुड तनु। ज्योति लोधी का आंसर आ गया, शुभम का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया शुभम, ज्योति बहुत बढ़िया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बना पाएंगे?
अगर हर दिन काम पे आता 10 के हिसाब से 30 दिनों में 300 मिलते, लेकिन कुछ दिन एब्सेंट रहा इसलिए 216 मिले, तो नुकसान कितने का? 84 का नुकसान। जब ये 84 का नुकसान हुआ कुछ दिन एब्सेंट होने पर, तो एक दिन में कितना नुकसान? आप कहीं 2 रुपये कट रहे हैं और 10 रुपये नहीं मिल रहा है, तो कितने का नुकसान हो गया? 12 का। 12 का नुकसान है एक दिन में, तो 84 का नुकसान होगा 7 दिन में। 7 × 12 कितना हो गया? 84। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बढ़िया सवाल है, बताइए आंसर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर, ठीक है, को हमने क्या किया है? काम पर हमने लगाया। ठीक है, एक कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मजदूर 7, 8, 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, एक स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। स्किल्ड, हाफ स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, कुशल है, अर्धकुशल और अकुशल है। ये 7 दिन, यहाँ पर जो डेज है ना, जो डेज दिए हैं, जो इनके डेज दिए हैं, इनको कितने कितने दिन काम करवाया जाता है? तो इससे 7 दिन काम करवाया जाता है, इससे करवाया जाता है 8 दिन काम, और इससे करवाया जाता है 10 दिन काम। ठीक है, इतने इतने दिन तक ये काम करते हैं। ये 7 दिन तक, ये 8 दिन तक, ये 10 दिन तक काम करते हैं, और उन्हें उनके काम के लिए कुल मिलाकर 369 रुपीज़ दिए जाते हैं। कितने? 369 रुपीज़ दिए जाते हैं इन सभी को। ठीक है, यदि उनके पर डे का काम, पर डे का काम मतलब इनकी इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या है? एक दिन के काम की, मतलब प्रतिदिन के काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 1/3 इनकी इफिशिएंसी है। इसकी क्या है बोलो? 1/4 एफिशिएंसी है। और यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे भाई 1/6 एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी को हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो इनका एलसीएम लेके कितना? 12। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम कितना बनेगा? 12। तो 12 से अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे भाई 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ये एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में काम करता है ये 4, तो 7 दिन में करेगा कितना? वर्क देखो कितना बन रहा है, वर्क। तो हम एक दिन में अगर 4 काम करता है, 7 चौके 28 काम इसने किए होंगे। इसका मतलब इसने एक दिन में 4 काम करता है, 7 दिनों में कितने करेंगे? 28 काम करे होंगे। इनने कितने करेंगे? 3, 8, 24 करे होंगे। इनने कितने करे होंगे? तो आप कहेंगे 10 दूनी 20 काम करे होंगे। कितने करेंगे? 20 काम। तो यहाँ पर वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो मजदूरी किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? मजदूरी काम के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर ये सबके सब एक बराबर दिन काम करते तो जो एफिशिएंसी होती है उसी रेशो में पैसे को बांट देते। लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिन है ना, तो इसने 7 दिन किया, इसने 8 दिन किया, इसने 10 दिन किया। 7 दिन में 28 काम और 8 दिन में 24 काम और 10 दिन में 20 काम किए। तो इस काम के अकॉर्डिंग पैसा हमें बांटना है। तो किसका बताना है भाई? कुशल मजदूर का, मतलब इसका पैसा हमें बताना है। किसका पैसा बताना है बोलो? हमें बताना है किसका पैसा, हमें बताना है इसको कितना मिल रहा है। ठीक है, इसको कितना मिल रहा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करो भाई, वर्क को 4 से काटो कितनी बार? 7 बार। 4 छिंग कितना हो गया? 24, 4 पंचे 20। तो इसने 7 काम करे, इसने 6 करे, इसने 5 करे। टोटल काम कितना? 7, 5, 12 और 6, 18। टोटल काम है 18 यूनिट। टोटल काम है 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू इतनी दी है, तो हमें निकालना कितने की? 7 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी भाई 369/18, है ना। 9 से काट दो कितनी बार? 2 बार, और 9 चौके 36, 9 एकम 9, 41/2। तो 1 की वैल्यू 41/2 है, तो हमें निकालना कितने की वैल्यू? 7 की वैल्यू। और यहाँ भी कितने की वैल्यू? 7 की वैल्यू। 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, बटे में कितना आया बोलो? 2 आया। तो डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 पंचे 10। 143.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? 143.5। ठीक है, बताइए, क्लियर है ना सभी को? मैंने बताया था आपको कि मजदूरी हमेशा काम के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन जब सबके दिन समान हो या शुरू से लेकर के आखिर तक एक समान समय के लिए काम करेंगे, तो जो वहां पर उनका वर्क बनेगा वही उनकी एफिशिएंसी का भी रेशो होगा। तो उस केस में हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? पैसे को बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है? अलग अलग दिन है, इसलिए हमने वर्क निकाला, कितना काम इसने किया? इसने 28 किया, इसने 24 किया, इसने 20 किया। तो काम का रेशो क्या बना? 7, 6, 5 बना। मतलब हम कह सकते हैं टोटल 18 काम बने। 7, 6 बोलो 13 और 5 18। 18 काम में 7 काम इसने किए। तो हम क्या करेंगे? 369 का हम क्या करेंगे? देखो टोटल काम कितने हैं? 18 में से 7 काम
इसने किए, किसने किए, स्किल्ड ने किए, तो स्किल्ड का ही तो निकालना है हमें। स्किल्ड का पैसा कितना है, तो 7/18 किसका, 369 का। तो यहाँ से कितनी बार चला गया ये, तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 चौक 36 और 9 एकम 9। इसका मतलब 7 एकम 7, 7 चौके 28 बटे में कितना, 2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5 10, ये हो। क्लियर है, बना पाओगे? चलिए भाई अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं बचे हैं, बहुत आसान सवाल बचे हुए हैं। अब ऐसा सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया भाई ABC किसी कार्य को 575 रुपये में करने का जो है इनको करने के लिए काम पर रखा जाता है। ABC को किसी काम को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। मतलब ABC को जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना, बोलो, 575 रुपये के लिए काम पर रखा गया है। लेकिन A और C मिलकर पूरे काम में से, पूरा काम में से A और C मिलकर के कितना, 19/23, 23 टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क में से A और C करते हैं कितना, 19 काम। तो जो बचा काम होगा वो किसका होगा, तो आप कहेंगे 23 में से 19 गए, कितना आ गया, बोलो। आप कहेंगे भाई ये आ जाएगा 4 काम। कितना आएगा, 4 काम। तो 4 काम जो किए हैं किसने किए हैं, बोलो B ने किए, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं यहां से जो टोटल यहां पर वर्क है वो 23 है। 23 में से 19 काम कौन कर रहे हैं, A और C कर रहे हैं। तो बचा हुआ काम कितना है, 4 है, वो कौन करेगा, B करेगा, ठीक है। तो अब निकालिए आंसर क्या होगा। बताइए क्या आंसर होगा। तो टोटल 23 काम करने का कितना पैसा दिया रहा है, 23 यूनिट काम करने के लिए हमने दिया है कितना, 575। तो इसमें से B का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट काम करेगा, 4 का पैसा मिलेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 का मान है 575 बटे में कितना है, 23 इंटू क्या करना है, 4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4। तो मुझे बताइएगा 23 से कितनी बार कटेगा, बोलो 25 बार। 25 चौक कितना हो गया, 100 रुपये। तो क्या मिलेगा B को मिलेगा 100। ये B का हिस्सा है। B कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बोलो B होगा, ठीक है। वेरी गुड ज्योति, तनु, बहुत बढ़िया। आगे है आंसर, क्लियर है सभी को। बड़े, चलिए 1-2 सवाल और बचे हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आसान सवाल है ये भी। देखिएगा, A किसी काम को 16 दिनों में जबकि B उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। A किसी काम को 16 दिन में जबकि B उसी काम को कितने दिन में, बोलो 24 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि C की सहायता से, मतलब तीनों यहाँ पर A प्लस बी C की सहायता से 6 दिन में, कितने दिन में, बोलो 6 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है, जो भी वर्क है उसके लिए कितनी मजदूरी मिलती है, बोलो 400 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें से C को कितने रुपये प्राप्त होंगे, C को कितना मिलेगा। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर काम ले लीजिए, कितना काम हो गया, 48 LCM लेना पड़ेगा। 48 है ना, 16 3 48, 24 दूनी 48 और 6 8 48, ठीक है, 6 8 48। अब यहाँ पर C की सहायता से अगर ये 6 दिन में काम खत्म कर लेंगे, इसका मतलब सबके सब क्या है, 6 दिन काम कर रहे हैं। सबके सब अगर 6 दिन काम कर रहे हैं तभी तो, देखो ABC 6 दिन काम कर रहे हैं, मतलब बराबर दिन काम कर रहे हैं। जब ये बराबर दिन काम करेंगे तो 48 काम को 6 दिन में 6 8 48, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये एफिशिएंसी किसकी है, आप जानते हो ABC की होगी, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं। तो ABC एक दिन में 8 काम करते हैं। जब एक दिन में ABC 8 काम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि A का एक दिन का काम कितना होता है, 3, B का एक दिन का कितना होता है, बोलो 2। तो इसका मतलब 3 और 2 5 यहाँ पर हैं,
3 और 2 5 और 3 8, तो मतलब इसके पास कितनी क्षमता होगी 3। अगर सब के सब शुरू से लेकर के आखिरी तक एक बराबर दिन काम करते हैं तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बांटा जाता है। इसका मतलब यहाँ से 3 3 6 और 2 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू मान लेंगे फिर हम इसको। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है बोलो 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8 पंचे 40। तो सी को कितना मिल रहा है 3 यूनिट मिल रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी होगी 5 3 15, मतलब 150 रुपये हमारा आंसर होगा। तो सी का उसने पूछा है कितना हो गया बोलो 150 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बना पाएंगे? बताइए, बन जाएगा सभी को? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं और समझाने का प्रयास किया है, और जहाँ जहाँ पर बोला है कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपके काम का है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान ज़रूर देना है, उस पर नोट ज़रूर लगाना है, उस पर आप गौर ज़रूर फरमाइएगा। ये हर एक चीज़ आगे चल के आपके काम में आएगी। ठीक है, बढ़े क्या? क्लियर है सभी कुछ? आगे बढ़े, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 80। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। करिए भाई सॉल्व। पंकज ये वाले क्वेश्चंस आखिरी में या आगे होने चाहिए एक्चुअली, कारण के क्वेश्चंस बाद में अपडेट किए गए थे बुक में, इसलिए लास्ट में आए हैं। और ये इसलिए है यहाँ पर कि हमने वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट किए हैं कहीं आप वो भूल ना जाओ, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए हमने पीछे रखा है इस सीरीज को। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चंस जो है ना वो इस तरह के हमने कहाँ रखें, पीछे रखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। हाँ बिल्कुल, एसएससी का कैलेंडर आ गया है, आपने देख लिया होगा, मैंने देख चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, कैलेंडर आ गया है, आप लोग तैयार हो जाइए। सारे के सारे एग्जाम्स का जो है टेंटेटिव डेट आ गया है। सॉल्व करिए। चलो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ABC एक कार्यक्रम से 40 48 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। A, B और C 40 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना बनेगा, तो एलसीएम बनाइए। इसका एलसीएम बनेगा 240। ठीक है, 240। तो वर्क हमारा कितना है 240। 240 हम काम को करवाएंगे। ठीक है, कार्य पूरा करने के लिए उन्हें कितना मिलता है 10,800 रुपये मिलता है। ठीक है, 800 मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा सी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। ए शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। जितना भी काम अब बच गया, जितना भी काम बच गया उसको कौन करता है, ए करता है। देखो उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद में बी 2 दिन पहले चला गया, सी 5 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने के पहले चला गया, और जितना भी काम बचा है वो ए ने किया है। तो निर्धारित राशि में से ए का भाग बताइए। इसमें से हमें बताना है कि भाई ए का हिस्सा कितना होगा। ए बी सी में बांट रहे हैं तो ए का हिस्सा कितना होगा ये हम बताना है। तो ए ने जितना भी काम किया होगा उस काम के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। तो मैं कहता हूँ एक दिन का काम 4 6 24, 6 काम। एक दिन का कितना 5, एक दिन कितना 6, यहाँ से बन जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, ये बनेगा एक दिन का काम है। अब मैंने कहा भाई टोटल काम कितना करवाना था हमें करवाना था, देखो कितना 240
जिसमें से बी चला गया कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, बी जा रहा है 2 दिन पहले, तो एक दिन में 5 काम, 2 दिन में कितने हो गए, 10 काम। हमने 10 काम जोड़ लिए, इसके बाद में एक साथ करवाएंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर क्वेश्चन को जल्दी से करना है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ये कितने दिन पहले जा रहा है, 4 दिन पहले, सॉरी कितने दिन पहले, उसने कहा यहाँ पर कि 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, कौन, सी। तो एक दिन में कितने काम, 4, तो 5 दिन में 4 पंचे 20 काम, 20 काम कर लेता। अगर ये छोड़कर नहीं जाता, बी यहाँ पर लिखना बी का 2 दिन का काम, बी का 2 दिन काम, यहाँ पर लिखना सी का 5 दिन का काम, इसका 2 दिन का काम, ठीक है। इनको नहीं जाने दिया हमने, मतलब हमने कहा तुम रुको, जाओ मत, आखिरी तक सब लोग एक साथ काम करो, कोई नहीं गया। अब कोई नहीं जाता तो ये लोग कितना काम करते, आप कहते 270 काम करते। अगर ये 270 काम करते किस क्षमता से करते, 6, 5, 11, 4, 15 से करते, तो मतलब 18 दिन इनको लग जाते। सबके सब अगर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करते तो 270 काम करते, और 270 काम को क्या करते, 18 दिन में करते। बोलो समझ आ रहा है, 18 दिन में करते। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर सबको कितने दिन लग रहे हैं, 18 दिन। लेकिन आपको पता है 18 दिन तो वास्तव में काम किया नहीं है, ये तो हमने करवाया है, सभी ने 18 दिन तो काम किया नहीं है। इसका मतलब ए, बी और सी के डेज और एफिशिएंसी अगर आप करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो मैंने कहा ए ने तो वास्तव में 18 ही दिन काम किया, क्योंकि तो छोड़ के गया नहीं। ये चला गया कितने दिन पहले, तो आप कहेंगे 2 दिन पहले गया था, तो 18 में से 2 गए, कितने बचे, आप कहेंगे भाई इसके बचे 16 दिन। और ये 18 दिन काम नहीं किया, कौन, सी, 5 दिन पहले चला गया, तो 18 में से 5 गए, कितने, 13। तो वास्तव में बात ये है कि पूरा काम तो चलेगा 18 दिन। कैसे पता, तो आपको पता चल गया ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, पूरे दिन कहीं नहीं गया, तो 18 दिन इसने काम किया। पूरे में से 18 में से 2 दिन कम इसने काम किया, 2 दिन पहले चला गया, और 18 में से 5 दिन कम कर दिए, क्योंकि 5 दिन पहले ही गया, तो इसने 13 दिन काम किया, इसने 13 ही दिन काम किया। तो अब एक दिन का काम यहाँ पर रखो, एक दिन का काम, एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी इसकी 6 एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी, बोलो 4। तो हमें कह सकते हैं भाई काट दीजिए, इसका तो गुणा होगा कि नहीं होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो वर्क बनेगा, इसमें गुणा होगा तो वर्क बनेगा, इसका इसमें गुणा होगा तो वर्क बनेगा। तो कितने से कट जाएगा, तो इसे काटते हम कितने से, 4 से। 4 यहाँ से काट दो, 4 चौके 16 यहाँ से काट दो, और 4 यहाँ 9, और यहाँ कितना होगा 3, तो 9 3 27 काम इसने किए हैं, 5 चौके 20 काम इसने किए हैं, और यहाँ पर 13 काम इसने किए, ठीक है। गुणा कर दो, 9 3 27, 4 5 20, और 13 कम 13। अब मुझे बताइए कि कितना हो जाएगा, 27 और 3, 30, 10 40, 50 60, कितना टोटल 60 काम बना। तो 60 काम टोटल बना है, 60 कामों में कितने पैसे को बांटेंगे, कितने पैसे को बांटेंगे, 10800 को बांटेंगे। तो 10800, 60 की वैल्यू कितनी है, 10800, तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो निकालना कितने की वैल्यू है, निकालना कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे भाई ए का भाग बताइए। तो ए के भाग में कितना आया, बोलो 27 आया, तो यहाँ पर 27 गुना कर देंगे, कितना गुना, 27 गुना, तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए इससे ए कट गया, 6 से कितनी बार, 6 कम 6, 6 8 48, ठीक है, इतना ही बनेगा। क्लियर है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर 8 7 56, 6 आएगा, देखो 0 तो आनी है आखिरी में, 0 तो आनी है, और 8 7 56, 0 आएगी और 6 आएगा आखिरी में, तो ये वाला आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सॉल्व करके देख लो, इतना आंसर बन जाएगा 4860। क्लियर है। रोहित, पिछले क्वेश्चन में हमने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटा है, क्योंकि सबके सब एक साथ काम कर रहे थे 6 दिनों तक, ABC। तो एक बराबर दिनों की संख्या होती तो एफिशिएंसी का रेशियो ही वर्क बनता है, ठीक है। यहां पर अलग अलग दिनों की संख्या है, इसलिए जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो वर्क नहीं बन पा रहा है। एफिशिएंसी 6 5 4 है और वर्क 27 20 13 है, तो कहां बन रहा है, एक बराबर रेशियो नहीं बन रहा है। तो यहां पर तो वर्क के अकॉर्डिंग, हमेशा पैसे को वर्क के अकॉर्डिंग, किए गए कार्य के अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या, बताइए। अब यहां से हम कह सकते हैं 60 की वैल्यू 10800
तो 1 की वैल्यू 18 छक्के 108 इतना आ जाएगा। तो 27 की वैल्यू निकालना है, एक हिस्से में 27 काम है, तो आप कहेंगे भाई गुणा करने पर 0 आखिरी में और 8 7 56 कितना 6 आखिरी में आएगा, 6 और 0 आएगा लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट मैच कर गए तो हमने पूरा सॉल्व नहीं करा, तो हमारा आंसर क्या हो गया बोलो, डी हो गया। क्लियर है, बना पाएंगे? अब आप खुद ही समझने का प्रयास करना कि मैंने क्या क्या किया है क्वेश्चंस के साथ में और किस तरह से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इतने तो आप समझदार हो गए होंगे ना इतना सारा पढ़ने के बाद में। अगर अभी भी नहीं आएंगी चीज़ें बहुत दुख वाली बात होगी। आप अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। यहाँ पर समय एवं कार्य आपका समाप्त होता है। एक आपको अलग से वीडियो दे दूंगा मैं जिसमें आपका क्विज होगा 20 क्वेश्चन का, तो वो स्पेशल क्वेश्चंस हैं और धांसू लेवल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार इस चैप्टर को आप रिवीजन कर लो तब जाके आपको बनेगा, ठीक है। या फिर हम इसके बाद पाइप एंड सिस्टम कर लेते हैं, उसके बाद में हम दे देंगे मिक्स, ठीक है। अलग से क्लास मिक्स है, वो पाइप एंड सिस्टम भी है उसमें और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी हैं। तो अभी आप रुक जाइए, आपको मिल जाएगा वो कब, पाइप एंड सिस्टम होने के बाद। कल आपकी क्लास होगी तो उसमें पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और मस्त पढ़ाई करिए जितना आप पढ़ सकते हैं। अभी एग्जाम का कैलेंडर भी प्रॉपर तरीके से चलने लग रहा है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और आग लगा दीजिए, ठीक है। एक और निवेदन है आप सभी लोगों से, मैंने अर्थमेटिक बैच के लिए VOD रिकॉर्डेड बैच का मैंने आज स्टेटस अपडेट किया है। तो सभी बच्चे जो है ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक वगैरह पे शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इतनी मैं आशा करता हूँ आप लोग करेंगे। और